अब उमर की सुधर गई चाल मितवा। देखो देखो नबी का कमाल मितवा। अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा। सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया। हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। हम मुसलमान हैं, हम सब का रहबर कुरान है। इसमें जो कुछ भी है हम सब का दीन है, ईमान है। स्टेज पर रौनक अफरोज मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सामने इज़ाम, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें और अजीज बच्चों, आप लोग काफी वक्त से एक ही जगह बैठे उलमाए किराम और शोरा इज़ाम को सुन रहे हैं। अल्लाह आप सबके बैठने को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं बिल्कुल छोटी सी आयत आप हजरात के सामने पढ़ी है। 2-4-10 मिनट इंशाअल्लाह लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आपने पीछे बैनर पर लिखा हुआ देखा, अक़ीक़ाए मसनूना व इस्लाह मुआशरा। आपके सामने बैठे हुए बिरादरे मोहतरम हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद हाशिम साहब इशाअती की दावत पर इतने उलमाए किराम और आप सब भी तशरीफ लाए हैं। यह भी नई दिल्ली के एक जामे मस्जिद के इमाम हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि घर जाकर हम एक प्रोग्राम करवाएंगे और अल्लाह के फजल से ये प्रोग्राम कामयाब भी रहा। सभी हजरात दुआ दें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज साहब से और दीन की खिदमत ले, इनके आलो औलाद को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाए और इनकी वालदा के लिए आप सभी हजरात दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर वो हयात से हैं तो उसे सेहत अता फरमाए, और अगर इस दुनिया को छोड़ गई है तो अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर फाइज फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने के लिए, जन्नत और जहन्नम को समझने के लिए, हलाल और हराम में तमीज करने के लिए, एक इंसान बनकर इस जमीन पर चलने के लिए इल्म का हासिल करना हर मुसलमानों पर जरूरी है। आज हम इल्म से कोसों दूर हैं। मैं कहरा के तमाम बाशिंदों से अर्ज करने चला हूं, आज जो हाशिम साहब स्टेज पर बैठे हैं, उनकी दावत पर आपने लब्बैक कहा और आप सब यहाँ तशरीफ लाए हैं। आखिरकार हाशिम कारी हाशिम साहब को इतना ऊंचा मकाम किस वजह से मिला? आज दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम बने
और आप भी इसे इज्जत से नवाज रहे हैं। ये उलमाए किराम आपके सामने बैठे हैं, आप भी इसे अज़मत की निगाह और मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी एक ही वजह है कि इन्होंने कुरान और हदीस को अपने सीने में महफूज किया, इन्होंने इल्म को सीखा। जब इसने इल्म को सीखा तो इल्म ने इसके मर्तबे को बुलंद किया। जो भी इल्म को सीखेगा उसका मर्तबा बुलंद होके रहेगा। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सबसे पहले वही आखिर ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और उम्मत को सबसे पहला सबक अगर किसी चीज का दिया तो वो इल्म का था। इसलिए कि बुजुर्गों तुम इल्म सीखोगे तो अल्लाह को भी पहचानोगे, इल्म सीखोगे हलाल और हराम की भी तमीज कर सकोगे, इल्म को सीखोगे सुन्नत और शरीयत पर भी चल सकोगे। क्योंकि इल्म तो रोशनी। लेकिन जिस उम्मत को पहला सबक इल्म का मिला, आज ये उम्मत इल्म से दूर है। मैं दो चार मिसाल आप हजरात के सामने देने चला हूं कि इल्म से इंसानों के मर्तबे कैसे बुलंद होते हैं। आपने कुरान मजीद देखा, आपने कुरान मजीद पर जुज़दान भी आपने देखा है, वो भी एक आम कपड़े से उस जुज़दान को बनाया जाता है। ये कि ये आम कपड़ा है, अगर मैं इसे जमीन पर फेंक दूं इसे कोई नहीं उठाएगा, बल्कि अपने पैरों के नीचे रोदता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी कपड़े का जुज़दान बना दूं और ये किसी कुरान का खिलाफ बन जाए तो लोग जब तक पाक न हो जाए, वुज़ू न कर ले, इसे नहीं छूता है। इस कपड़े की कोई औकात नहीं थी, लेकिन इसकी औकात इसलिए बढ़ गई, इसकी अज़मत इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये कुरान से जुड़ गया तो इसकी अज़मत बढ़ गई। कुरान पे आपने गत्ते देखे, उसी तरह का कूट, उसी तरह का गत्ता अगर जमीन पर पड़ा हो, मेरे बुजुर्गों कोई उसे उठाता नहीं, कोई उसे चुमता नहीं। लेकिन अगर वही गत्ता अगर कुरान का हिस्सा बन जाए, मेरे बुजुर्गों लोग उसे पाक होकर वुज़ू करके प्यार और मोहब्बत से उठाता भी है, होंठों से चूमता भी है, आंखों से लगाता है। उस गत्ते की कोई औकात नहीं थी, उसकी कोई आज़मत नहीं थी। लेकिन जब वो गत्ता कुरान से जुड़ गया, मेरे बुजुर्गों अल्लाह ने उसकी भी आज़मत को बुलंद। एक इंसान अपने सीने में कुरान मजीद को महफूज करता है, और अगर कुरान मजीद को महफूज करने के बाद अगर वो उस पर अमल भी करने लग जाए, उसका मर्तबा कितना बड़ा बनाया रब ने। फरमाया अभी हाफिज कुरान को परे छोड़ दे, अभी हमें उसके वालिदैन की बात करने चले हैं। फरमाया कल क़यामत के दिन उस हाफिज कुरान की बरकत से अल्लाह उसके बाप को ऐसा रोशन ताज पहनाएगा, ऐसा रोशन ताज पहनाएगा कि सूरज की रोशनी भी मांग पड़ जाएगी और दुनिया वाले आश आश कर उठेंगे। ये कौन है? आवाज आएगी, ये उस हाफिज कुरान के अब्बू जान है, जिस हाफिज ने अपने सीने में कुरान को भी महफूज किया और उस पर अमल। बताइए, ये उलमा किराम को आपने स्टेज पर बिठाया है, बाहर से बुलाया है, अच्छे अच्छे खाने आपने इसके सामने परोसा है, और जाते वक्त नाज़राने भी इसको आप देंगे। हम जैसे उम्र वाले यहाँ बैठे हैं, इनके जैसे उम्र वाले यहाँ बैठे हैं, उसे अज़मत क्यों ना मिली, उसे इज्जत क्यों ना मिला, उतना मकाम, ऊंचा मकाम उसे क्यों ना मिला? पता ये चला उसने अपने सीने में कुरान को महफूज नहीं किया, उसने अपने सीने में हदीस को महफूज नहीं किया, इसलिए उसे नीचे जगह मिली। और जिसने कुरान को महफूज किया, जिसने हदीस को महफूज किया, आपने उसको इतना अज़मत दिया। किसी को पूर्णिया से बुलाया, किसी को दरभंगा से बुलाया, किसी को अररिया से बुलाया, किसी को मधेपुरा से बुलाया, और उसे बुलाकर खिलाया भी और उसे नज़राने भी दे रहे। इसलिए मेरे बुजुर्ग इल्म से जुड़े, जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। इल्म से, इल्म के बगैर आप अंधेरे में जिस तरह रात में रास्ता चलने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती है, रोशनी की जरूरत महसूस होती है, इसी तरह जिंदगी के अय्याम को ऐसा गुजारना कि वो जन्नत की तरफ जा रही हो, ऐसे रास्ते पर चलने के लिए इल्म की जरूरत होती है।
किसकी जरूरत भाई? इल्म की जरूरत होती है। हालात बुजुर्गों हमारे बाप का जनाजा सामने पड़ा हो तो औलाद को उसकी दुआ भी नहीं मालूम। उसकी दुआ मालूम? अरे बोले भाई बुजुर्गों दुआ मालूम? नहीं ना। एक जगह मार काट हो रहा था धर्म के नाम पर। एक खान साहब ने एक बनिए को पछाड़ दिया और उसके गले पर छुरी रखा। बोल पढ़ कलमा, तू जल्दी पढ़ कलमा वरना तेरे गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। बनिया बड़ा चालाक होता है, उसने कहा अभी कलमा पढ़ लेता हूँ, बाद में तो अपने धर्म पे रहेंगे, जान तो बच जाएगी। उसने कहा भाई मुझे ना मार, मुझे तू कलमा पढ़ा दे। तो मुसलमान क्या कहता है? जा किसी और से पढ़, क्योंकि उस मुसलमान को खुद कलमा नहीं। उस मुसलमान को, अरे बोलन भाई, उस मुसलमान को खुद कलमा नहीं आ रहा था। मेरे बुजुर्गों आपने इल्म को सीखना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। आज मुसलमान मनमोहन सिंह की सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसने पेश किया था। उसने कहा इस हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट रहती है, लेकिन सबसे निचली जाति चमार। लेकिन उससे भी नीचे अगर एजुकेशन के बिना पर अगर कोई कौम जा चुकी है तो मुसलमान है। वो कौन है भाई? मुसलमान है। ये मुसलमान पढ़ाता नहीं, सबसे ज्यादा जल से जुलूस इसके दरमियान में हो रहे हैं। दावत तबलीग का काम इसके दरमियान में चलता है और इमाम साहब मिंबर पर बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, मिलादों में तकरीरें हो रही हैं, लेकिन अमल नहीं। मौलवी गले फाड़ कर थक गए कि भाई इल्म को सीखो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, लेकिन मुसलमानों को गोश्त और मछली खाने से फुर्सत नहीं। ये अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? गैर मुस्लिमों को देखो, सिंदूर लगी है लेकिन फिर भी बच्ची कॉलेज कर रही है, फिर बच्ची कोचिंग सेंटर जा रही है। इल्म की इतनी अहमियत है। हम लोगों ने बात मरतबा सोशल मीडिया पर देखा कि मंडप पर बैठने के लिए जा रही है, लेकिन उसको फोन आ गया कि आपकी नौकरी होनी है। और एक तो सोशल मीडिया पर भी हमने अखबार में पढ़ा कि मंडप से उठ करके वो लड़की पहले एग्जाम देती है फिर शादी करती है। इल्म की अहमियत तो उसके दरमियान, हालांकि मेरे नबी ने बताया कि माँ की गोद से कब्र के गड़े तक इल्म हासिल करो। फिर जुल्फकार नक्शबंदी मद्दे आलिया फरमाते हैं कि लंदन में एक जगह लेक्चर के लिए गए, वहाँ के कुछ तलबा ने उसे बताया कि एक प्रोफेसर जो एक दिन में कई मुल्कों में जाकर के लेक्चर दिया करता था, उसने बड़े नाज़ो नखरे में क्लासरूम में दाखिल हुआ और उसने कहा कि तुम लोग नोटबुक निकालो, मैं तुझे कुछ बता रहा हूँ, तुम उसे लिख लो। चुनांचे उसने लिखा कि इल्म सीखो, उसकी उम्र की कोई कैद नहीं है। फिर जुल्फकार नक्शबंदी कहते हैं कि मेरे परफेक्ट मोहम्मद ने क्या बताया, क्या मैं वो हदीस आपको बताऊं? बोले क्या बताया? मेरे नबी ने फरमाया कि इल्म सीखो माँ की गोद से कब्र के गड़े तक, जो चंद लम्हा पहले प्रोफेसर के कहा था, मेरी बात को तुम नोट करो नोटबुक में। आप प्रोफेसर अपने जेब से डायरी निकालता है और कहता है ये हदीस मुझे भी लिखा दो। मैंने आज तक इतनी अजीम बात मैंने कही नहीं सुनी। बुजुर्गों, ये मुसलमान पढ़ते ही नहीं। हालात इसके इतने खराब हैं, लोग हैं नहीं। मैं आपको क्या बताऊं? जब लोगों में के दरमियान में इल्म नहीं होती ना, हर तरह के फितने इसके दरमियान में, तलाक इसके दरमियान में होना है, माँ बाप की बेइज्जती इसके दरमियान में होना है, कोई किसी की इज्जत न करना। जब इल्म नहीं होगा तो जानवर वाली जिंदगी होगी ना। अरे बोलो ना भाई, जानवर वाली जिंदगी होगी ना। कोई किसी से लड़ बैठता है, कोई किसी को गाली दे बैठता है, बीवी की रोटी कच्ची हो गई उसे तलाक दे बैठता है, माँ बाप की खिदमत ना किया उसे धो बैठता है, और माँ बाप की वजह से कभी बीवियों पर जुल्म कर बैठता है। मेरे बुजुर्गों, ये सारे के सारे बुराई हमारे माशरे में इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि हमने इल्म नहीं सीखा। इन मुसलमानों को फालतू पैसे खर्च करने के लिए सब कुछ इनके पास है। अगर कह दो बच्चे को 300 रुपए की ट्यूशन लगनी है तो ये मुसलमान 300 रुपए बच्चों के पीछे खर्च नहीं करेंगे।
आज ये माएँ को देख लो, इन माओं को देख लो, इन माओं को देख लो, ये बच्चों की तरबियत और परवरिश करे तो करे कैसे? क्योंकि ये खुद जाहिल है, ये खुद अनपढ़ है। अरे वो जालिम है वो माँ बाप जिसने दहेज के चक्कर में लाने वाली बहू के बारे में नहीं सोचा कि ये कुरान पढ़ी हुई कि नहीं, हदीस जानती है कि नहीं, सिर्फ इसे तो पैसा चाहिए, इसे तो दहेज चाहिए। अरे जालिम, आज तुम पैसे के चक्कर में ऐसी जाहिल औरत को अपने घर का बहू बना रहा है। बता तो सही, ये अपनी नस्लों की तालीम और तरबियत कैसे कर सके? कैसे कर सके? कैसे कर सके? आज जो मदरसे में या कोचिंग सेंटर में या प्राइवेट स्कूल में या किसी कॉलेज में किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी माँ थोड़ी पढ़ी लिखी है इसलिए पढ़ रहे हैं, माँ थोड़ी पढ़ी लिखी है इसलिए पढ़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए, हर हाल में पढ़ाइए। अल्लाह आपसे ये कभी नहीं पूछेगा तूने साल में बच्चों को कपड़े दिया कि नहीं दिया, फटे पुराने कपड़े क्यों पहनाए रखे। अल्लाह आपसे ये कभी नहीं पूछेगा नमक रोटी क्यों खिलाया, गोश्त मछली क्यों नहीं खिलाया। लेकिन अल्लाह आपसे ये जरूर निशान के तल पर पूछेगा कि तूने जिंदगी में उतना इल्म जितना इल्म का हासिल करना फर्ज था अपने बच्चों को दिया कि नहीं दिया, और अपने बच्चों को मुत्तकी परहेजगार बनाया कि नहीं बनाया, उसकी तरबियत इस्लामी नहज पर किया कि नहीं किया। हर माँ बाप से सवाल किया जाएगा। मुहर्रम में भी कपड़ा बच्चों को देना है, ईद में भी देना है, बकरीद में भी देना है, नानी कन, फूफू कन, खाला कन, दादी कन, मौसी कन, जहाँ जहाँ बच्चे जाएंगे कपड़े तो ये हजारों रुपए के सिला के दे देगा। लेकिन बच्चों को जो इल्म की जरूरत होती है ये मुसलमान अपने बच्चों को इल्म नहीं देते। अभी मुस्कान के बारे में आप लोगों ने शायर भी, मुकर्रिर भी, सियासत वाले भी, शेरनी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बड़े काम अच्छे उसने किए। एक हैदराबाद के हैं, मैं नाम नहीं लेता, उसने कहा कि अगर आप तुम्हें अपने बच्चों को बुरखे में पढ़ाना है तो आप अपने लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेते, आप अपने बच्चों के लिए कॉलेज क्यों नहीं खोल लेते। मेरे बुजुर्गों, हम तो उसे गाली दिए लेकिन उसने हकीकत बताया, हमारे मुंह पर तमाचा जड़ा, हमारे मुंह पर तमाचा जड़ा उसने। ये कौम मुहर्रम में नाच गाने कराने के लिए लाखों रुपए इकट्ठा कर सकती है, ये कौम शादियां में खर्च करने के लिए लाखों रुपए की रेल कर सकती है, लेकिन ये कौम और हर बात में ये लोग कमेटी बना सकते हैं, पंचायत कर सकते हैं, लेकिन अपने मुआशरे के बच्चों की फिक्र करने के लिए ना ये कमेटी बना सकता है, ना ये पैसे इकट्ठा कर सकता है। इनके लिए किसी को फिक्र ही नहीं, किसी को फिक्र ही नहीं। क्या कह रहा वालो, क्या कह रहा वालो, क्या तुम अपने बच्चों के पीछे 200 रुपए महीने के खर्च नहीं कर सकते? क्या तुम अपने बच्चों के पीछे 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते? अरे बच्चा पैदा होता है, बच्चा दिन का 50 रुपए खाना शुरू कर देता है, जो हजारों रुपए बनते हैं मेरे बुजुर्गों महीना के। अगर वही बिस्कुट छोड़ा कर उस बच्चे को इल्म दे दो तो वो इज्जत वाली जिंदगी जीना शुरू कर देगा, इज्जत वाली जिंदगी शुरू करेगा। मेरे बुजुर्गों पढ़ाओ, मेरे बुजुर्गों बच्चों को पढ़ाओ। मैंने ये बात बारहा आप लोगों को कहा, बारहा आप लोगों को कहा, वो डोम चमार जिसको ऊंची जाति के लोग अपने कुएं में पानी पीने नहीं देता, अपने दरवाजों पर बैठने नहीं देता, अपने मंदिरों में से घुसने नहीं देता, लेकिन उसके एक शख्स आया उसके अंदर से निकलकर, भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐलान किया है लोगों, अगर तुम चाहते हो जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, अगर तुम चाहते हो दुनिया तुझे इज्जत दे, अगर तुम चाहते हो तो तुझे अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने दरवाजे पर, अपने टुएल पर पानी पीने नहीं देता, वो तेरे सामने प्रणाम करे, हाथ धो करके खड़े हो जाए तो तुम अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। लोगों ने बात माना, अपने बड़ों की उसने बात मानी। आज वही लोग बड़े जाति के लोग भी जब वो IPS बनकर, पुलिस ऑफिसर्स बनकर वो कुर्सी पर, चेयर पर बैठे हैं तो बड़ी जाति के लोग भी प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। ये इल्म की ताकत है। किसकी ताकत है? इल्म की ताकत है।
इल्म की ताकत है। याद रखो, ठेकेदार बन जाने से तरक्की नहीं होती। याद रखो, घर गांव का मर्डर बन गए, इसको तरक्की नहीं कहते। अरे तरक्की तो यह है तुम्हारे नस्ल के एक एक बच्चा पढ़ने और लिखने वाले। तरक्की असल उसे कहते हैं, तरक्की असल उसे कहते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो फिर उसकी नस्ल भी जाहिल रह जाएगी, जाहिल रह जाएगी। इसलिए मेरे बुजुर्ग पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, बच्चों को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएं, बच्चों को जरूर। आज हमारी माँ अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रही, वजह ये हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। अरे पहले की माँ थी, बताओ, जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के आसमान से टपके थे। अरे बोले ना, ख्वाजा अजमेरी कहां से आए थे? कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह कहां से आए थे? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सातवें आसमान से टपक के आए थे। क्या मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये सब आए कहां से थे? मेरे बुजुर्गों, उन्होंने भी किसी माँ के पेट से जन्म लिया, लेकिन उसकी माँ पढ़ी हुई थी, उसकी माँ इल्म सीखी हुई थी। जब उसकी माँ इल्म सीखी हुई थी तो उसने अपने गोद को मदरसा बनाया था। क्या बनाया था? मदरसा बनाया था। आज हमारी माँ कैसे मदरसा बनाएगी गोद को? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी तो ये कह रही है, बेटा याद रखना, याद रखना, तेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन तू झूठ ना बोल, तो झूठ ना बोल। आज तो बाप बच्चों को झूठ सिखाता है, आज तो माँ बच्चों को झूठ सिखा रही है। बाप बीवी के सामने झूठ बोल रहे और बीवी बाप के सामने झूठ बोल रहे और बच्चे भी झूठ सीख रहे हैं, झूठ सीख रहे हैं। कहां से हमारे बच्चे तरबियत पाएंगे? कहां से तरबियत पाएंगे? मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इन मर्दों से मैं नहीं कहता, जो माँ अगर सोच ले कि हमें अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाना है, तो मेरे बुजुर्गों वो दिन दूर नहीं। हर माँ अपने बच्चों को आलिम दीन, हाफिज कुरान या दुनियावी लाइन से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना सकते हैं। एक कचरा उठाने वाले भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाता है। एक मूंगफली गले में लटका कर बेचने वाला भी अपने बच्चे को हैदराबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा सकता है। तो बता तो सही, जो दिल्ली में जाकर 800 रुपए कमाता दिन का हो, 700 रुपए कमाता दिन का हो, क्या वो अपने बच्चों को इस लेवल में नहीं पढ़ा सकता? हमको डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ताहिर बाबू वगैरह आए हुए थे, उसने कहा मौलाना आप पूरे प्रखंड में ऐलान करें, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आगे लेवल तक पढ़ना चाहता है और उसकी किफायत नहीं हो पा रही, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, उनकी लिस्ट आप हमें दें, आधार कार्ड के साथ हमारे पास भेज दें। ऐसी तंजीमें हैं, उनको उनसे पैसा दिलवा करके उनकी पढ़ाई को जारी रखवा सकते हैं। पूरे प्रखंड में हमने ऐलान करवाया, छोटे छोटे प्रोग्राम हमने करवाया, लेकिन आज तक किसी भी देहात से और पूरे प्रखंड से एक भी शख्स ऐसा ना मिला जो मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसे इमदाद की जरूरत है, इमदाद की जरूरत। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह। कहरा वालों, पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ बच्चों को। आज तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो, अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी ना दो, ऐसी जिंदगी ना दो। क्या कमाल है, आप ईटा मट्टी उठाते रहे, आप धूप में जलते रहे, आप सीमेंट को और बालू और रत्ते में मिलाते रहे और आपका बच्चा भी वही करे, तो फिर आप बाप बनकर के फख्र नहीं कर सकते। आप बाप बनकर के फख्र नहीं कर सकते। हाँ, आपने मजदूरी की है, आप दिल्ली पंजाब गए, खून पसीना एक किया, लेकिन अपने बच्चों को इल्म देकर ऊंची स्टेज पर बैठा दिया, तो आपसे बड़ा और आपसे ज्यादा आसमत वाला बाप कोई नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं और बेटियों को भी पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं, बेटों को भी पढ़ाएं। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सबके सब पढ़ाएंगे। हाँ, एक पैगाम को आम कीजिए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और एक बात और सुन ले 2 मिनट में। बात लोग कहते हैं मौलवी साहब, हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, हम चाहते हमारे बच्चे अच्छे बन जाए लेकिन हमारे बच्चे अच्छे बनते नहीं। तो याद रखो, अपने इमामों को परेशान क्यों करते हो? अगर आपने अपने
इमामों को परेशान किया, अपने उलमा के खिलाफ बदज़बानी किया, उसके खिलाफ आपने साजिश रचा। याद रखो, एक नस्ल तो छोड़ो, कई नस्लों से अल्लाह कुरान की दौलत छीन लेगा। एक नस्ल तो छोड़ो, कई नस्लों से अल्लाह कुरान की दौलत छीन लेगा। अगर आप चाहते हो आप कभी घर में आलिम बने, हाफिज़ कुरान बने और दीनदार औलाद बने, तो अपने इमामों के सामने अपने गर्दन को झुका लो, उसके खिलाफ बकवासें ना करें, इमामों के साथ बकवासें ना करें, इमामों को इज्जत दें। अल्लाह के घर का इमाम है, वो आपके बाप का नौकर नहीं है। वाह, अल्लाह के घर का इमाम है। गांव देहात में अक्सर इमामों के पीछे बूढ़े हजरात भी जवान भी पड़े रहते। तरक्की कैसे होना? आपने उलमा से नहीं सुना कि ये जो उलमा हैं ये नबी के वारिस हैं? अरे वारिस कहते किसको है? किसको कहते हैं? मेरा बाप है, मैं अपने बाप का वारिस क्या हूं? मैं अपने बाप का वारिस। उलमा नबी के वारिस है, पता ही चला। उलमा नबी के रूहानी उनके रूहानी बच्चे हैं। अगर आपने उससे परेशान किया, नबी को आपने तकलीफ पहुंचाई, और जो नबी को तकलीफ पहुंचा दे, बताओ वो खुशी रह सकता है? अरे बताओ, खुशी रह सकता है? आप कितने बड़े हो गए? अगर आप बड़े मर्द हैं गांव के, तो बताओ, इमाम को कह दो तुम मुझसे नीचे हो, मैं तुमसे पहले रुकू करूंगा, मैं तुझसे पहले सजदा करूंगा, मैं तुझसे पहले क़याम करूंगा, मैं तुझसे पहले सलाम करूंगा। कर लो? अरे कर लेंगे। काहे नहीं करोगे? काहे नहीं करोगे? आप तो गांव के मर्द हो, आप तो इमाम को इमाम नहीं समझते, आप तो इमामों पर जुल्म करते हो, उनके सामने ऊंची आवाजों में बातें करते हो, फिर उससे पहले रुकू क्यों नहीं करते? फिर उनसे पहले सुजूद क्यों नहीं करते? फिर उनसे पहले क़याम क्यों नहीं करते? फिर उनसे पहले सलाम क्यों नहीं फेरते? आप कहोगे इमाम से पहले सलाम कर लेंगे, रुकू कर लेंगे, सुजूद कर लेंगे, नमाज़ नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। जिस रब के घर में मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर अल्लाह को गवाह बना रहे हो, ए अल्लाह, मैं तेरे सामने इस इमाम की इक्तिदा कर रहा हूँ। अल्लाह के सामने। किसके सामने? अल्लाह के घर में मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह को गवाह रखकर ये कहते हो मैं इस इमाम के पीछे की नियत करता हूं। जब इमाम सलाम फेरता है, उसी मुसल्ले पर उस इमाम को जलील कर देते हो, उसी मुसल्ले पर इस इमाम को जलील कर देते हो, तो बताओ गांव में खुशहाली आएगी कैसे? गांव में खुशहाली आएगी कैसे? आपकी औलाद दीनदार बनेगी कैसे? आपके मोहल्ले में आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनेंगे कैसे? अगर मेरी बात को आजमाना हो तो जाओ आजमा लेना, आजमा लेना, और फिर 6 महीने के बाद आके बताना कि मौलाना आप कुर्सी पर बैठ करके झूठ बोल रहे थे। वो लोग जो इमामों के पीछे पड़े रहते हैं, लान तान करते हैं और बेजाओ से परेशान करते हैं, उनकी नस्लों की हालत जाकर के आप देख लें, उसकी नस्लों की हालत जाके देखें। वो इतनी बदतर नस्ल होती है, वो अपने बाप और माँ की भी इज्जत नहीं करती। वजह ये है कि आपने अपने इमाम को जलील किया है। इमाम की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इमाम कहते किसको? आका को कहते, मालिक को कहते। यार हमारे ये सरदार हैं, ये सरदार हैं। अगर आपको अपनी बात मनवानी हो, अपनी बात को ऊंचा रखना हो, तो आप उसे इमाम ना कहो स्टाफ साहब, नौकर साहब। काहे नहीं कहते आप नौकर साहब? स्टाफ साहब क्यों नहीं कहते? नौकर साहब क्यों नहीं कहते? ना जी ना, नौकर कैसे कहेंगे? वो तो इमाम है। अरे भाई जब इमाम कर रहे हो हमारा ये सरदार है, तो सरदार वाला पोस्ट क्यों नहीं दे रहे उसे? तो इंशाअल्लाह इमामों की कदर करेंगे, उलमा से इज्जत करें, उनसे इज्जत से बात करें, हदिया तहाइफ उलमा अइम्मा को पेश करें, अपने बच्चों के लिए दुआ उनसे करवाएं, उनके सामने आजिज़ी करें, उनके सामने नजरों को झुकाएं, उसको दिल से इज्जत करें, फिर आए मुझसे पूछें कि आपका बच्चा दीनदार बना के नहीं, दीनदार बना के नहीं।
तो इंशाअल्लाह अपने इमामों की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इमामों को जलील कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। वो नबी के वारिस है, वो नबी के वारिस है और अल्लाह के घर के खादिम है। किसके घर के खादिम है? अल्लाह के घर के खादिम है। तो इंशाअल्लाह अपने इमामों की इज्जत करेंगे। और कहरा वालों, एक बात और बता के जा रहा हूँ, इतने उलमा इकराम बैठे हैं और हमसे बड़े ज्यादा इल्म वाले, ज्यादा तकवा वाले और ज्यादा अमल वाले हमारे सामने हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी। हमारे लिए शर्फ की बात है कि हजरत ने एक फोन में किया और कई प्रोग्राम कैंसिल करके इन्होंने हमें टाइम दे दिया। हजरत पूरे इंडिया में जाते हैं प्रोग्राम के लिए, कभी ये खाली नहीं रहते। हर मुकर्रिर रमजान में आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन हजरत को रमजान में भी कोई नहीं छोड़ते। इतने बड़े मुकर्रिर की आमद आपके यहाँ पर हुई है। मैं उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक मसला बताने चला हूँ। मेरे बुजुर्गों, हर गांव देहात वाले के अंदर ये बीमारी है कि हर देहात वाले 5100 रुपए, 600, 6000, 6100 रुपए बांध लेता। काजियाना का पैसा 500 इमाम को देखा, बाकी मस्जिद में लगा। याद रखो, मस्जिद में इमामत का पैसा लगाना जायज, काजियाना का पैसा लगाना जायज नहीं है। दारुल का फतवा है, नदवतुल उलमा का फतवा है और मज़ारुल का फतवा है, सारी तंजीमों का फतवा है। आप इस पैसे को मस्जिद में नहीं लगा सकते। अगर आपने लगाया तो आपने हराम पैसे को मस्जिद में लगाया। कल क़यामत के दिन ऐसे सिक्योरिटी और ऐसे जिम्मेदारों की पकड़ होगी और मुर्गा बना करके ठुकाई बहुत। समझ रहे हैं? तो इसलिए काजियाना का पैसा आप अपने ईमान को दीजिए। मुझे ईमानदारी के साथ आप बताइए, हम करनी चला रहे हैं, हम करनी चला रहे हैं और एक शख्स है ऐसे पैर पे पैर रख करके बैठा है और मिस्त्री साहब करनी चला रहे हैं। बताइए, शाम का वक्त हुआ, मालिक ने 500 रुपए मिस्त्री को दे दिया और जो ये कुर्सी पे बैठ के देख रहा है गया झट से इमाम साहब से 500 रुपए वो मिस्त्री साहब से छीन लिया और कहता तू 100 रुपए रख, 400 में रखूंगा। वो कहेगा भाई का है? बोलेगा हम बैठ के देख जो रहे थे, हमको 400 तो तुम 2100 रखो। बताओ उसकी क्या हाल। सीधा वहां से चप्पल निकलेंगे और सर पे पड़ने शुरू हो जाएंगे। यही होगा ना? अरे बोलो यही होगा ना? अरे ये बताओ, काजियाने में गांव वालों का दखल क्या है? क्या दखल है? निकाह पढ़ाएंगे, खुतबा पढ़ाएंगे, इजाब कबूल कराएंगे, फॉर्म भरेंगे। अरे सारी मेहनत यो करे और पैसा लेके आप चले जाओ। ना करो, ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ा जुल्म है। अगर जो काजियाना का पैसा आप लगाते हो, याद रखो कल क़यामत में सबकी पकड़ हो जाएगी। आज से आप सब तौबा करो, अल्लाह के सामने तौबा करो। इससे पहले हमने जो पैसे लगाए हैं या अल्लाह तुम माफ कर दे, लेकिन आज के बाद इमाम के ऊपर छोड़ेंगे। लाख लो खाक लो आपका, लाख लो खाक लो आपका है। शौर बाजार मरकज में भी थे, अल्लाह अकबर कबीरा, वहाँ लोगों को बताया, लोग मान गए। सारे पैसे इमाम को जाता है। साथ शहर में चले जाए, जितनी मसाजिद हैं सब में इमाम साहब लाख ले खाक ले, 2 टका ले, 5 टका ले, वो इमाम साहब अपना लेते हैं। ये गांव देहात वाले पता नहीं कहाँ से मसला गढ़ लेते हैं, शरीयत को अपने मिजाज के मुताबिक चलाते हैं। याद रखिए, शरीयत को अपने मिजाज के मुताबिक मत चलाइए, मत चलाइए। जो लोग यहाँ बैठे हैं उसके मोहल्ले में अगर इस तरह की बातें हो रही हो तो आप डंके की चोट पर जुमा में ऐलान कीजिए कि नहीं, काजियाना का पैसा हम मस्जिद में नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात बता दूं, नबी के जमाने में बैतुल्लाह की तामीर की गई। बैतुल्लाह के सामने एक हतीम बना हुआ चांदनुमा, देखे आप? नहीं देखे हैं तो सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा। चांदनुमा बना हुआ, इस तरह से घेरा हुआ। ये जो घेरा हुआ है ये बैतुल्लाह पूरा बैतुल्लाह था। लेकिन जब बैतुल्लाह की तामीर होने लगी उस वक्त में जो 360 बुतों की पूजा कर रहा हो, जो एक खुदा को मानना छोड़ दिया हो, वो ऐलान करता है अल्लाह की घर तामीर करेंगे बैतुल्लाह को। लेकिन इसमें हराम पैसा कोई नहीं लाना, कोई नहीं लाना। जो खून पसीने का पैसा हो, जायज पैसा हो, जिसमें हराम का शिवा तक न हो, वो पैसा लेना। हमारे सामने सारे मक्के वालों ने जमा किया, इतना पैसा जमा हुआ कि आधे बैतुल्लाह बना पाया,
आधा से थोड़ा ज्यादा बना पाया, इतना पैसा हलाल पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया कि वो पूरा बैतुल्लाह को ले सकते थे। तो फिर जहां तक नहीं लिया वहां हतीम का घेरा लगा दिया कि भाई बैतुल्लाह यहाँ तक है, लेकिन हलाल पैसा वो लोग यहीं तक लगा पाए थे। एक काफिर एक खुदा को छोड़कर कई खुदा की पूजा करने वाला वो भी अल्लाह के घर में हलाल पैसा लगाता है। और आप मुसलमान क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई? इंशाअल्लाह कहरा वालों हाथ उठा के बोलो, आज के बाद नहीं लगेगा इंशाअल्लाह, नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। इमाम लेगा जितना लेगा इसकी मजदूरी है, ये जाने लाख ले खाक ले, ये जानेगा इसकी मजदूरी है। हम अपने खून पैसे की कमाई मस्जिद में लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। एक ऐलान ये है, आपका मदरसा शुरू हो चुका है, लड़कों का दाखिले शुरू हो चुके हैं। जो हजरात इसमें बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं वो हजरात आकर के लहुना में अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मैं हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब से बड़े अदब और गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने आइए रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या रब्बल आलमीन, हम लोग गुनाहगार हैं, खताकार हैं, कसूरवार हैं, फिर भी तेरे बंदे हैं। या रब्बल आलमीन, हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की खताओं को दरगुजर फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या रब्बल आलमीन, तू बख्श देगा तो तेरी रहमत के अंदर कोई कमी नहीं होगी। या रब्बल आलमीन, हम सब की बिगड़ी बन जाएगी। या रब्बल आलमीन, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में जानबूझकर या अनजान हमसे गुनाह हो गया है। या रब्बल आलमीन, हम सब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। या रब्बल आलमीन, हम सब इकरारी मुजरिम हैं। या रब्बल आलमीन, अपने जुर्म का इकरार करते हैं। या रब्बल आलमीन, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू मलिक है, तू कुद्दूस है। या रब्बल आलमीन, तू खालिक है, तू राज़िक है। या रब्बल आलमीन, हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, तूने हम सब के गुनाहों पर दुनिया के अंदर पर्दा डाल दिया। इसी वजह से आज हम लोग रोड पर चेहरा उठाकर मूड़ी उठाकर चलने के लायक हो गए। या रब्बल आलमीन, अगर तू हम सब के गुनाहों पे पर्दा नहीं डालता तो आज हम सब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। या रब्बल आलमीन, जब दुनिया के अंदर तूने पर्दा डाल दिया तो तू अपने रहमो करम से, फजलो करम से, लुत्फो करम से आखिरत में भी सत्तारी और गफ्फारी का मामला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, आखिरत में भी सत्तारी और गफ्फारी का मामला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पूरे मजमा के अंदर तौबा करते हैं। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, इस मजमा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबकी मग़फ़िरत अता फरमा, सबके ख़ानदान वालों की मग़फ़िरत अता फरमा। बिलखुसूस जनाब हाफिज हाशिम साहब जो इस प्रोग्राम को सजाए हैं, सवारे हैं, निखारे हैं,
और भी जितने भी नौजवान, जितने भी लोग इस प्रोग्राम के लिए मेहनतें किए हैं, या रब्बल आलमीन सब की मेहनतों को कबूल फरमा, सबके अखराजात को कबूल फरमा, या रब्बल आलमीन इसका बेहतर बदला अता फरमा। या रब्बल आलमीन हाफिज साहब ने अपने बेटे का अकीका किया है, या रब्बल आलमीन इनके बेटे को हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, दीन का दाई कौम का रहबर बना, या रब्बल आलमीन दीन का दाई कौम का रहबर बना, या रब्बल आलमीन के बेटे को नेक और पारसा बना, या रब्बल आलमीन नेक बना, या रब्बल आलमीन और वालिदैन के लिए फरमा बरदार बना, या रब्बल आलमीन के बेटे को, हम सब के बेटे को, हम सब की औलाद को फरमा बरदार बना। या रब्बल आलमीन हाफिज साहब ने अपनी माँ के लिए दुआ की दरखास्त किया है, या रब्बल आलमीन के माँ के हक में जो बेहतर हो बेहतरी का मामला अता फरमा, या रब्बल आलमीन बेहतरी का मामला अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं, हम में से जो भाई बेरोजगार है उसमें उनको हलाल रोजी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब के रोजी रोजगार के अंदर खैर बरकत और तरक्की अता फरमा, हम सब के रोजी रोजगार के अंदर खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। बिलखुसूस जनाब हाफिज हाशिम साहब के कारोबार में और भाई हमारे बड़े भाई मौलाना महबूब साहब के कारोबार में, हम सब के कारोबार में, रोजी रोजगार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। या रब्बल आलमीन दिन दुगुनी रात चौगुनी खैर बरकत और तरक्की अता फरमा। या रब्बल आलमीन तू अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। या रब्बल आलमीन तू अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। या रब्बल आलमीन दुनिया में जब तक जिंदा रख, इज्जत और आबरू के साथ जिंदा रख, मौत हो तो खात्मा बिल गैर नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, इज्जत वाली मौत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको बुरी मौत, अचानक मौत, जिल्लत की मौत, एक्सीडेंट की मौत से हिफाजत अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको बुरी मौत, अचानक मौत, जिल्लत की मौत, एक्सीडेंट की मौत से हिफाजत अता फरमा। या रब्बल आलमीन हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के लाइन से जितनी दुआएं मांगी थी, हम सब का उसमें हिस्सा नसीब फरमा। हुजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शुरू फितन से पनाह चाही थी, हम सब भी पनाह चाहते हैं, हम सबको तमाम शुरू फितन से हिफाजत अता फरमा। या रब्बल आलमीन जनाब हाफिज हाशिम साहब ने जो मेहनतों लगन के साथ अखराजात बर्दाश्त करके प्रोग्राम को सजाया है, संवारा है, इसका बेहतर बदला अता फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, और इनके लड़के को जो अकीका हुआ है उनको तमाम मुसीबतों बला से, परेशानी से, दुख से, कठिनाई से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत अता फरमा, इनके अहल व अयाल की हिफाजत अता फरमा। या रब्बल आलमीन दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा, दुनियावी एतबार से भी तरक्की अता फरमा, आखिरत में भी तरक्की अता फरमा। या रब्बल आलमीन जो मांगा गया उसे भी, जो मांगने से रह गया उसे भी महतूब ने फजल करम से, लुत्फ़ो करम से अपने अस्मा हुस्ना की बरकत के सदक़े तुफ़ैल में कबूल अता फरमा, मंजूर अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।